अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 8। श्री दासगनु महाराज जी ने गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 8 में इस प्रकार वर्णन किया है। सेगांव में पाटिल और देशमुख दोनों में से बड़ा वैमनस्य था। एक में को जलील करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। खंडू पाटिल का गांव का अधिकारी था। एक दिन वो ऐसे ही एक मर्या नाम का महार नदी के किनारे खंडू पाटिल के साथ जानबूझकर बात करने लगा। पाटिल उनसे कहा कि आपको एक संदेश अकोला में जाकर पुलिस स्टेशन में पहुंचाना है। मर्या जानबूझकर पाटिल को बात टालने लगा, उन्हें उलट जवाब देने लगा। वह पाटिल से बोलता है कि मैं देशमुख की ही सुनता हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। यह पाटिल क्रोधित हो जाते हैं और उसे हाथ पर लकड़ी से प्रहार करते हैं। यह देशमुख को पता चलती है तो वो बड़ा आनंद होता है, क्योंकि यही समय है पाटिल का कांटा निकालने का। पाटिल का यह कागज दूसरे महार के हाथों अकोला भेज देते हैं। देशमुख का उस महार को दवाखाने में जाने की बजाय सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वो पुलिस को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं। इसे खंडू पाटिल का पर बेड़िया पहनाने की नौबत आ जाती है। सारे गांव में पाटिल को बेड़ा पहनाने की वार्ता वायु के वेग से फैल जाती है। इससे पाटिल को बड़ा दुख होता है, इसीलिए वह गजानन महाराज के पास पहुंच जाता है और उनके बंधु अकोला जाते हैं। खंडू पाटिल महाराज से कहते हैं कि महाराज, ये कैसा अनर्थ हुआ, से कौन सी गलती हो गई। वो महाराज से विनती करती है कि मुझ पर आस्था का संगम ना आने दीजिए। यह तो मेरा गला काटकर यही मुझे मार डालो। तब महाराज उनसे समझाते हैं कि अधिकारी पुरुष के जीवन में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, आप चिंता ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उनसे गले लगा लेते हैं। आगे समर्थ की वाणी सत्य होती है और पाटिल निर्दोष छोड़ा जाता है। तब खंडू पाटिल महाराज को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन वहाँ पाटिल के घर में ही रहते हैं। जब महाराज उनके घर में रहते हैं तब कुछ तेलंगी ब्राह्मण वहाँ आते हैं। यह ब्राह्मण बड़े विद्वान होते हैं। जब वो ब्राह्मण वहाँ आते हैं तो गजानन महाराज के सोए हुए रहते हैं। महाराज को जगाने के लिए वह विद्वान ब्राह्मण बड़े जोर जोर से वेद पढ़ते हैं। वेद पढ़ने में उनकी गलती होती है तो महाराज तड़क अपने गद्दे से उड़ कर बैठते और बोलते हैं कि तुम कैसे कहा के ब्राह्मण, कैसे वैसे पढ़ा जाता है, गलत वेद पढ़कर लोगों को उल्लू मत बनाओ, मैं जैसा पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। महाराज ने पढ़कर बताया और कहीं पर भी गलती समाज तब ब्राह्मण समझ जाते हैं कि यह कोई महान ज्ञानी नहीं बल्कि कोई अवतारी पुरुष है जिसके पास वेदों का भंडार है। यह ब्राह्मण महाराज को प्रणाम करके दूसरे गांव चले जाते हैं। कुछ दिन खंडू पाटिल के घर रहकर महाराज गांव के एक खेत वहाँ का बड़ा ठंडा घर होता है, उसका छाया महाराज उनकी छाया में जाकर महाराज वहाँ रहने लगते हैं। वह खेत कृष्णा जी पाटिल का था, जो खंडू पाटिल का सबसे छोटा बंधु था। उस खेत में शिव मंदिर भी था। महाराज शिव मंदिर के पास ही महाराज रहने लगते हैं। वह खेती एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। कृष्णा जी पाटिल ने वहाँ पर छप्पर डालकर महाराज के लिए रहने की व्यवस्था की। भास्कर पाटिल महाराज की सेवा में था और तुकाराम कोकाटे नामक व्यक्ति महाराज के खाने पीने की व्यवस्था करता था। और जब महाराज इस खेत में थे तब 10-20 गोसाई भटकते भटकते उस खेत में आए। उन्होंने महाराज की कृति पहले ही सुन रखी थी। वह कृष्णा जी पाटिल से कहने लगे कि हम परम ब्रह्मचारी गोसाई महाराज के शिष्य है और महाराज भी हमारे साथ है। साक्षात श्री हरि जिनके दास है वह आपके खेत में स्वयं आए हैं हलवा पूरी खाने। आप हलवा पूरी की व्यवस्था कीजिए और गांजा भी उन्हें चाहिए। हम 3 दिन यहाँ रहेंगे, चौथे दिन चले जाएंगे। आप ब्रह्मगिरी महाराज को महात्मा जानना है चाहते हो तो खेत में कल भगवत गीता सुनने के लिए आइए। आपने खेत में नंगा दूध पाल के रखा है और हमें ना कह रहे हो। गधे को पालते और गाय को लात मार। कृष्णा पाटिल ने कहते हैं कि आज सिर्फ दाल रोटी का ही खाना पीना खिला सकता हूँ, लेकिन गांजा जितना लगेगा उतना दूंगा। कल आपको हलवा पूरी खा लेना। गोसी पर इस खेत में भागवत गीता का अध्ययन करने लगते। तब गांव वाले सुनने जमा हो जाते, लेकिन भगवत गीता के कुछ लोग वह पढ़ने में गलती हो जाती है और लोगों को ध्यान में आ जाता है कि फिर लोग वह सुनने से आलस आता है और इसलिए वो महाराज के पास ही आकर बैठते हैं।
यह गोसाई गांजा फूकने लगते हैं। उनमें से एक चिंगारी महाराज के लकड़ी के पलंग पर आ गिरती है और किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। कुछ ही देर में धुआं होने लगता है। तब पलंग जलने लगता है और लोग घबरा जाते हैं। तब महाराज को कहते हैं कि महाराज तुरंत नीचे आ जाइए, क्योंकि यह पलंग लकड़ी का है, यह जलकर खाक हो जाएगा। तब महाराज कहते हैं कि खेत में जो गोसाई आए हैं उनकी परीक्षा लेने का यही समय आया है, जाओ उनकर लेके आओ, वही अपनी विद्या से ये आग बुझाएंगे। भास्कर पाटिल उन गोसाई के पास जाता है और उनको उठाकर वहाँ कष्टास्तर पर लावा है। तब गोसाई भी अपने किए पर पश्चाताप होता है और वो महाराज से क्षमा मांगते हैं। महाराज के पलंग के उतर जाते हैं और उनके उतरते पूरा पलंग जलकर खाक हो जाता है। उसका कुछ भाग लोग पानी डालकर बुझा देते हैं ताकि लोगों को प्रमाण बता सके। तब महाराज ब्रह्मगिरी गोसाई के समझ जाते हैं कि आज से यह काम करना छोड़ दो और लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दो। नैन सिंदंती भगवद गीता के इस श्लोक का प्रत्यय महाराज इस घटना से देना की कोशिश करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल श्री गांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।